Our today's video is about SVM। आज हम देखेंगे कि SVM हमारे पास क्या होती है। और SVM हमारे पास बेसिकली सपोर्ट वेक्टर मशीन होता है जो कि सुपरवाइज्ड लर्निंग का एल्गोरिथम है। ये क्लासिफिकेशन की अप्रोच को यूज़ करता है, पर ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों में यूज़ हो सकता है। अब SVM क्या प्रिडिक्ट कर रहा है हमारे लिए? SVM जो है वो हमारे नॉन लीनियर डेटा को बेसिकली लीनियर में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पर जो है वो इसके यूज़ केसेस यानी कि इसके कुछ एप्लीकेशंस, ये इमेज रिकग्नाइजेशन में मेडिकल डायग्नोसिस यानी कि कैंसर और ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, जितने भी तरह के कैंसर्स हैं उनके डायग्नोस में काम आता है, टेक्स्ट एनालिसिस में काम आता है। जब हम अपनी एग्जांपल को लेंगे तो एग्जांपल में ही मेडिकल डायग्नोस को डील करेंगे हम। अब हम जाते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरह से हो रही है। अब ये लीनियर और नॉन लीनियर जो है प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर रहा है, पर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक जो है वो कर्नल की है, जो कि जो है वो हाई डायमेंशनल स्पेस में ले जाता है लो डायमेंशनल पॉइंट्स को, और इसमें नॉन लीनियर डेटा को लीनियर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल होता है? SVM के थ्रू पॉसिबल होता है। और यहाँ डायग्राम की अगर बात की जाए तो हमारे पास कुछ सपोर्ट वेक्टर्स यानी कि डेटा पॉइंट्स अवेलेबल हैं डिफरेंट। यहाँ पर डेटा पॉइंट की सेपरेशन मार्जिन के थ्रू की गई है, यानी कि जो लास्ट हमारी मार्जिन वहीं ड्रॉ होगी जहाँ पर हमारे डेटा पॉइंट्स लाई, यानी कि सपोर्ट वेक्टर्स जो हैं वो लाई कर रहे होंगे, उन्हीं जगह पर जो है वो मार्जिन ड्रॉ हो जाएगी। और बीच में सेंटर लाइन यानी कि हाइपर प्लेन जो कि दोनों को सेपरेट कर रहा है। अब कर्नल की बात करते हैं तो कर्नल हमारे पास एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो कि मैनिपुलेट करता है डेटा को और इनकी सेपरेशन करता है लीनियर टू नॉन लीनियर में। और हाइपर प्लेन हमारे पास डिसीजन बाउंड्री होती है कि आया ये डेटा पॉइंट्स किस साइड पर फॉल करते हैं। ये जो है वो फॉर एग्जांपल अगर ब्लू और रेड कलर की बात की जाए तो इसकी कलर सेपरेशन भी इसलिए की गई है कि ये ब्लू के पास लाई करते हैं या रेड के पास लाई करते हैं, अगर हम डायग्राम के अंदर देखें तो। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ SVM ये हो सकते हैं कि कर्नल की रियल कर्नल ट्रिक जो है वो SVM की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को डील करता है। पर इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि वो लार्ज डेटा सेट पे काफ़ी टाइम ले सकता है ट्रेनिंग में, यानी कि उसको लार्ज डेटा सेट में टाइम ज़्यादा लग सकता है। और मे भी पॉसिबल है कि ज़्यादा नॉइसी डेटा अगर हमारे पास हो तो हम जो है वो SVM हमारा अच्छे से काम ना करे। क्यों ज़्यादा नॉइसी डेटा में अच्छे से काम नहीं करेगा, ये सवाल पैदा होता है। तो हम वापस अपनी डायग्राम की तरफ जाते हैं। अगर इस डेटा में हमारी मार्जिन करेक्ट ना हो और बहुत ही ज़्यादा मिक्सअप हो और फीचर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हों और मिसिंग वैल्यूज़ हों तो सपोर्ट वेक्टर्स बहुत डिस्टर्ब तरीके से होंगे। जब ये मैनर्ड फॉर्म में नहीं होंगे तो हमारे पास सेपरेशन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और मार्जिन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर इसका डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि ये ज़्यादा नॉइसी डेटा पे काम नहीं कर सकता। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके पाइथन पे स्किट लर्न की मदद से कि SK लर्न की मदद से कि हमारे पास किस तरह से जो है वो काम करता है SVM। तो अब हम अपने कोड की तरफ बढ़ेंगे, कोड करके देखेंगे कि SVM हमारे पास कैसे काम करता है। मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ पाइथन की, जिसको मैं नाम दे देता हूँ SVM का, और यानी कि सपोर्ट वेक्टर मशीन का। अब मैं यहाँ कोड करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं लिखूँगा फ्रॉम SK लर्न। SK लर्न के अंदर मैं जब जाऊँगा इम्पोर्ट डेटा सेट्स, उसके बाद मैं यहाँ करूँगा फ्रॉम SK लर्न और फिर मैं डॉट करके मॉडल सेलेक्ट करूँगा, डॉट मॉडल
मॉडल सिलेक्शन और इंपोर्ट कर दूंगा किसको, मॉडल सिलेक्शन के अंदर मैं इंपोर्ट करवाने जा रहा हूँ किसको, ट्रेन और टेस्ट को, ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट को, यानी कि मैं अपना डेटा यहाँ पर इस लाइब्रेरी के थ्रू स्प्लिट करूँगा ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में। अब मैं जाता हूँ फ्रॉम एसके लर्न इंपोर्ट करा दो SVM फ्रॉम एसके लर्न इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करा दो, मैट्रिक्स को इंपोर्ट करवा दो। ये लाइब्रेरीज मैंने इंपोर्ट कर दी। अब मैं क्या करा रहा हूँ, लोडिंग द डेटा। अब मैं जो डेटा सेट इंपोर्ट करवाने जा रहा हूँ उसको लोड करवा लूँगा। मैं कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर ले लेते हैं, मैं इसको कह देता हूँ ब्रेस्ट अंडरस्कोर कैंसर के नाम से डेटा ले रहा हूँ, तो ब्रेस्ट कैंसर डेटा कह देता हूँ मैं इसको। ब्रेस्ट कैंसर डेटा इज इक्वल्स टू डेटा सेट्स डॉट लोड, ब्रेस्ट कैंसर का डेटा उठा रहा हूँ और मैं इसको रन करवा लेता हूँ। अगर मैं इसको प्रिंट करवा के देखूँ, प्रिंट, सॉरी मेरी ब्रेस्ट की स्पेलिंग मिस्टेक थी, ब्रेस्ट कैंसर डेटा। अब उसको लेंगे और हमारे पास टारगेट बन जाता है। एक टारगेट बना लेते हैं, टारगेट करके मैंने इसको देख लिया तो ये कुछ मैट्रिक्स की फॉर्म में हमारे पास डेटा अवेलेबल हो गया। अब हम डेटा को क्या करते हैं, ट्रेन और टेस्टिंग के लिए दे देते हैं अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, यानी टेस्टिंग के लिए कॉमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर टेस्ट किसके बराबर कर दो, इज इक्वल्स टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के, और राउंड ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या कर दो, कैंसर, क्या वेरिएबल बनाया था मैंने, ब्रेस्ट कैंसर डेटा जो है उसके अंदर से क्या करो, मेरे पास डॉट डेटा निकाल दो, डेटा के अंदर कॉमा, दोबारा से मैं इसको कॉल करूँगा ब्रेस्ट कैंसर डेटा डॉट टारगेट, टारगेट कर दो। फिर मैं करूँगा कॉमा, टेस्टिंग का साइज़ बता रहा हूँ कि टेस्टिंग डेटा मैं कितना देना चाहता हूँ। यूजुअली हम 80% पे डिवाइड करते हैं डेटा को, 80% ट्रेनिंग के लिए देते हैं और 80% हम 20% हम टेस्टिंग के लिए देते हैं। तो मैं टेस्ट का साइज़ बताने जा रहा हूँ, तो टेस्ट 0.2 यानी 20% डेटा मेरा टेस्टिंग के लिए जाएगा। उसके बाद कॉमा रैंडम स्टेट हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 200 रख देते हैं। उसके बाद हम कराते हैं क्लास सी या CLS के नाम से या CLS के नाम से मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, उसको कहता हूँ SVM डॉट SVC, यानी कि क्लासिफिकेशन करवा दो। SVC क्या करो, कर्नल जो है वो मेरे पास क्या कर दो, लीनियर कर दो। कर्नल नॉन लीनियर से लीनियर में कन्वर्ट करने जा रहा है अब हमारा।
मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ट्रेन दी मॉडल, ट्रेन दी मॉडल। यहाँ पर अब मैं रखूँगा cls डॉट फिट, फिट करा दो किसमें, x अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा y अंडरस्कोर ट्रेन। तो इसमें फिट करवा दिया मैंने। अब हमारा मॉडल जो है लीनियर में कन्वर्ट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, अब हम अपने मॉडल को प्रेडिक्ट करवाएंगे। प्रेडिक्ट द मॉडल, यानी कि प्रेडिक्ट जब करवा रहे हैं तो टेस्टिंग डेटा देंगे हम, प्रेड इज इक्वल टू cls डॉट प्रेडिक्ट, क्या करा दो, x अंडरस्कोर टेस्ट करा दो। उसके बाद मेरे पास क्या होगा, मैं प्रिंट करवा देता हूँ अपने मॉडल की एक्यूरेसी देखने जा रहा हूँ मैं, एक्यूरेसी देखने जा रहे हैं हम। तो मैं कहूँगा भाई प्रिंट करा दो, प्रिंट एक्यूरेसी कॉमा मैट्रिक्स डॉट एक्यूरेसी स्कोर। तो एक्यूरेसी स्कोर मैं देखने जा रहा हूँ, तो टेस्टिंग करूँगा और प्रेडिक्ट करवाऊँगा, यानी कि जो मेरा टेस्टिंग डेटा था y अंडरस्कोर टेस्ट, और उसके बाद कॉमा y अंडरस्कोर प्रेडिक्ट को प्रेडिक्ट करवा दूँ। तो ये हमारे पास 0.90 समथिंग एक्यूरेसी आ गई है। अब हम क्या देखेंगे अपने मॉडल की, हम प्रिसीजन देखेंगे, प्रिसीजन स्कोर देखेंगे कि वो क्या देता है। तो मैं कह देता हूँ प्रिसीजन स्कोर बताओ मेरे मॉडल का। तो मैं प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट क्या करा दो, प्रिंट प्रिसीजन कॉमा मैट्रिक्स डॉट क्या करवाओ भाई, अब प्रिसीजन स्कोर देखने जा रहे हैं, प्रिसीजन स्कोर। अब वही चीज़, यानी कि y अंडरस्कोर टेस्टिंग, यानी कि टेस्ट करवा रहे हैं, हमने मॉडल ट्रेन कर चुके हैं अपना, अब हम टेस्ट करवाने जा रहे हैं, और कॉमा y अंडरस्कोर जब मैं प्रेडिक्ट करवाऊंगा अपने मॉडल को, तो ये मेरा मॉडल अब प्रिसीजन दे देगा मुझे कि मॉडल की क्या प्रिसीजन आई है। तो हमारे पास मॉडल बहुत अच्छे से ट्रेन हुआ। अच्छा, ये डिपेंडेंसी जो इसकी होती है वो सारी की सारी डिपेंडेंसी हमारे टेस्टिंग साइज़ पे होती है। अगर मैं टेस्टिंग साइज़ बढ़ा दूंगा तो इसकी एक्यूरेसी और इसकी प्रिसीजन में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। कुछ स्टेप्स में अब मैं एक लास्ट स्टेप करने जा रहा हूँ कि मॉडल का रिकॉल स्कोर देखूंगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मॉडल का रिकॉल स्कोर क्या होता है। तो मैं कमेंट कर देता हूँ रिकॉल करके और प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट रिकॉल। अब मैं कॉमा मैट्रिक्स डॉट रिकॉल स्कोर, वही y अंडरस्कोर टेस्ट, यानी कि y एक्सिस में जो हमने डेटा को तोड़ा था टेस्टिंग के लिए, कॉमा y अंडरस्कोर प्रेडिक्ट करा दो, प्रेडिक्ट। ये डेटा हमारे पास रिकॉल इस डेटा का कुछ इस तरह से आ रहा है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे कि क्लासिफिकेशन रिपोर्ट किस तरह से आती है। प्रिंट करवा दो, प्रिंट हमारे पास मैट्रिक्स कॉमा
क्लासिफिकेशन अंडरस्कोर रिपोर्ट एक मेथड है जिसके अंदर मैं वाई टेस्टिंग वाई अंडरस्कोर टेस्ट और कॉमा वाई अंडरस्कोर प्रेडिक्ट के अंदर प्रेडिक्ट डालूंगा तो ये मेरे पास एक्यूरेसी, रिकॉल और प्रिसीजन और सपोर्ट दे देगा, जो कि सपोर्ट हमारी एसवीएम ने बनाई है और हमें ये एक्यूरेसी, प्रिसीजन और रिकॉल प्रोवाइड कर रहा है। ये मॉडल हमारा 2 दफ़ा चला है। अब इसी तरह हमारे पास मॉडल को ट्रेन करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम अपने मॉडल को लोड करवाते हैं, यानी कि मॉडल डेटा को लोड करवाते हैं। फिर हमने इसको एक्सप्लोर करवाया इस स्टेप के अंदर, जब हमने प्रिंट करवाया फिर हमने इसको स्प्लिट किया यहाँ पर हमने टेस्टिंग डेटा और ट्रेनिंग डेटा के अंदर स्प्लिट किया। फिर हमने जनरेट करवाया एसवीएम को, यानी कि नॉन लीनियर डेटा को लीनियर में डिवाइड करवाया हमने। फिर इस मॉडल को ट्रेन किया, जनरेट किया और फिर मॉडल की ये सारी हमने एवोल्यूशन की है, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, रिकॉल या जो भी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हमने देखी है, ये हमारे मॉडल की क्या कहलाएगी, एवोल्यूशन कहलाएगी। Thank you so much for watching this video.